हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.40 की अच्छी शानदार ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद हाई नहीं बनाता है। अपर सर्किट 7.50 का लगा था और 7.00 का लो बना के 7.05 पे बंद हो गया। 5,51,57,601 टोटल वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। मार्केट कैप करिस्पॉन्डिंगली 6,275 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, मैं यही बोलूँगा कि आप इसको देख करके पैनिक मत करिए। एक बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आइए समझते हैं और आप समझने के बाद खुद ही आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या एक्चुअली बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आईईए की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करी गई है। ये पेरिस बेस्ड एनर्जी वॉचडॉग है और यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो सारी बातें मैं आपको समय के अंदर कम से कम टाइम के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में आईईए भी बोलते हैं, इन्होंने इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अगले 5 सालों में जो पावर कैपेसिटी में इंक्रीज़ होगा उसका 95% जो है जो उसका 95% पोर्शन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंट्रीब्यूटेड होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल इंडिया की जो करंटली अगर इंडिया की हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कैपेसिटी अगर देखें तो 154.9 गीगावाट की है, जिसमें 86% की ग्रोथ के प्रेडिक्शन की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। यानी 121 गीगावाट का एडिशन यहाँ पे इसमें बताया गया है 2026 तक, अगले 5 सालों में। एक बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों, आप फिर से देखिए, यहाँ पे एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है कि 86% जंप इसके करंट कैपेसिटी जो कि 154.9 गीगावाट की है, अगले 5 सालों में देखने को मिल सकती है। और दुनिया की टोटल पावर कैपेसिटी के अंदर जो इंक्रीज़ है अगले 5 सालों में, उसका 95% अकाउंटेबल होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कैपेसिटी जो है सोलर से तो वैसे भी आपको पता ही है तगड़ी रही है और है। विंड एनर्जी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। राइट। और 2021 जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई एक रहेगा, क्योंकि 44% का हमें ड्रॉप देखने को मिला था 2020 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था और सप्लाई चेन में डिसरप्शन देखने को मिली थी। इंडिया का आपको पता है 2030 तक का जो टारगेट है 500 गीगावाट के रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को अचीव करने का, जो कि अभी क्या कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। राइट। तो दोस्तों, आईईए के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनका नाम है फैथी बैरोल, इन्होंने बेसिकली ये सारी बातें बताई हैं इस अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये फोरकास्ट क्या करती है, 16% जो है पावर प्रोडक्शन विंड और हाइड्रो पावर से कंट्रीब्यूटेड होने वाला है और 17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन सोलर से होने वाला है। सोलर से जो कि आपको पता है पावर हाउस है ग्रोथ का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार करी गई है इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि कोविड-19 के वजह से जो डिस्कम्स हैं यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ऊपर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिनको मदद करने के लिए सरकार ने ओवर ड्यू पेमेंट करने के लिए एक राहत के रूप में एक अलाउंस किया। लेकिन वो ओवर ड्यू पेमेंट उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर आई, क्योंकि जो ओवर ड्यू हुआ जिसकी वजह से उनके जो ड्यूज़ हैं वो माउंट होते गए और दिक्कत यहाँ तक आके खड़ी हो गई कि पावर जो जनरेटिंग कंपनीज़ हैं उनको अपने सप्लाई को रोकना पड़ा। क्योंकि आपको मैंने कई दफ़े वीडियोस के लिए बताया है, एनटीपीसी ने इसकी पावर सप्लाई को कम कर दिया या यहाँ रोक दिया, क्योंकि वो ओवर ड्यू अमाउंट था उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी। तो उसके पीछे कारण यहाँ पे मेंशन किया गया है आईईए के अंदर कि कोविड-19 की वजह से जो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल एड दिया था, मदद करी थी पोस्टपोनमेंट करके,
वो एक तरीके से उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हालांकि अब इसको आगे सिचुएशन धीरे धीरे रिवॉल्व हो रही है। खैर आगे देखते हैं। इसमें COP26 समिट ग्लासगो के अंदर जो हुई थी उसमें इंडिया ने अनाउंस किया था कि 2030 तक अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% ये फुलफ़िल करेगा रिन्यूएबल पार्ट से, और 2030 तक ही ये टारगेट करके चलता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करने के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का टारगेट सेट किया गया है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार कुछ तरीके से देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर मदद करती है तो ये कंपनीज वाकई में ना सिर्फ इस 2030 के टारगेट को अचीव करेंगी बल्कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं पूरी दुनिया के सामने। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट अगर क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को एक्सिलरेट करना चाहती है तो डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो उसके अंदर मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो जैसे कि जो कमोडिटीज़ प्राइस है, जैसे स्टील है, स्टील सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है, तो महंगा हो गया है। राइट। तो इसके अलावा दोस्तों जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो रेम्यूनरेशन होता है, जो उसके अंदर लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी, उनके पेमेंट, उनको फाइनेंशियली थोड़ा हेल्दी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम चलाऊ तरीके से अगर हम उनको सैलरी देंगे तो काम चलाऊ तरीके से ही ग्रोथ होगी, जो कि एक चैलेंजिंग पार्ट है, एक बैरियर के रूप में है यहाँ पे। ये पॉइंट IEA की तरफ से इसमें रिपोर्ट किया गया है। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको बताने की बहुत सारी चीज़ें कोशिश करी। चाइना यहाँ पे बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 2030 से पहले ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले सकता है, क्योंकि चाइना अपने राइट ट्रैक पे ऑलरेडी चल रहा है। क्लीन एनर्जी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है वो। तो दोस्तों यहाँ पे IEA की तरफ से जो कुछ बताया गया है उसमें हमें यही कंक्लूजन पता चलता है कि IEA ने आने वाले 5 सालों के अंदर यही एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया के अंदर या ग्लोबली अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने वाला है, जिसमें विंड एनर्जी भी अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकता है। दैट्स वाई मैं आपसे बोलता हूँ कि सारी रिपोर्ट्स आपको देखना, समझना, सुनना चाहिए और इसके आधार पर आप कोई फैसला लीजिए। पैनिक मत करिए इस गिरावट के चक्कर में, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। राइट। दोस्तों आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आप लोग, मैं समझ सकता हूँ आपके पेन को, जब ये चढ़ के गिरता है ना तो बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि ये गिर क्यों रहा है। राइट। लेकिन दोस्तों आपसे ये फिर भी यही कहूँगा कि आप पैनिक मत करिए, आगे ब्राइट फ्यूचर है और फ्यूचर को देखिए, अभी को मत देखिए, फ्यूचर को देखिए। और फ्यूचर को देख करके ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट की कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकता है। बाकी अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई बात बोलनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कॉमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।